हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मिशन पॉइंट अकाउंटेंसी। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नहीं देखा तो यहाँ पे देख लो। आज हम जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल एंट्री में डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। इसलिए नो मोर बकवास, सीधे अपन चलते हैं कहां पे, जनरल एंट्री, गोल्डन रूल ऑफ जनरल एंट्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूल ऑफ जनरल, गोल्डन रूल ऑफ जनरल एंट्री क्या होता है वो मैं बता देता हूं कि डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, किस पर बेस होता है, वो सब बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंट जो होता है वो नॉर्मली तीन टाइप के होते हैं। नॉर्मली क्या हमेशा होता है। कल जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जो अकाउंट बताया था वो अकाउंटिंग का पार्ट था, 5 पार्ट्स। सबसे पहले होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है समझो। यहाँ पे पर्सन, इसमें क्या छिपा हुआ है, पर्सन मतलब वो सभी इसमें आएंगे जो एक पर्सन है, यानी कि पर्सन से रिलेटेड जो भी होगा वो सारे के सारे क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। यहाँ पे कंपनी, बैंक वगैरह ये सब भी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसलिए वो सब के सब इसमें आता है। वो सब हम डिस्कस करेंगे एक बार। दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। सर ये क्या होता है, इसमें सभी के सारे भी इनकम और एक्सपेंस आते हैं। अगर इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड है तो इसका मतलब वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, राइट। लास्ट रियल अकाउंट। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये रियल अकाउंट मतलब होता है वास्तविक। जैसे कि मान के चलो अपने पास चेयर, टेबल ये सब के वास्तव में है, तो इसलिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने बताया चेयर अपनी क्या होती है, असेट होती है। इट मीन्स ये असेट से रिलेटेड होता है। सबसे पहले मैं बात बता दूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पर्सनल अकाउंट की। It related to all creditors, debtors, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी इसी में आता है, अकाउंट मैं लिख देता हूं एक बार, अकाउंट। इस तरह कैपिटल कैसे आते हैं, क्रेडिटर क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो तो सर बेहतर होगा। तो क्यों नहीं, मैं करूंगा। अपना जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर अगर हमने किसी से माल खरीदा है तो वो अपना क्या हो गया, इसका मतलब वो हमसे पैसा मांगेगा। उधार अगर हमने किसी से माल खरीदा है, मैंने उधार अगर उसी से खरीदा है तो वो हमसे पैसा मांगेगा। तो वो जो मांगने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। मांगने वाला 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो हमसे जबरदस्ती पैसा मांग रहा है जिसे क्रेडिटर कहते हैं, और एक होता है भिखारी। वहां पे हम उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मांगने वाले कितने टाइप के हैं, 2। एक हो गया क्रेडिटर्स, आगे बात समझ। वही होता है डेटर्स। अगर मान के चलो मैंने किसी को माल बेचा है, उधार माल बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उससे पैसा मांगूंगा। तो वो जो आदमी है, कंपनी है, फर्म है, वो क्या कहलाता है, अपना डेटर्स कहलाता है। ये एक टाइप का क्या होता है, असेट होता है। जब हम असेट को डिस्क्राइब करेंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल कैसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तब हमें सब पता चलेगा कि डेटर्स क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है। अरे कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट में क्यों आता है, क्योंकि हमें सबसे पहले बात बता दूं कि एक फर्म है, कंपनी है, और एक उसका ओनर है। दोनों को सेपरेट माना जाता है, अलग माना जाता है। अगर किसी ने उसमें पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है, तो उसे कभी ना कभी चुकाना होगा, या फिर वो जो संपत्ति है वो उसकी संपत्ति है, ना कि कंपनी की संपत्ति है। जो जिसकी संपत्ति होती है एक आदमी से संबंधित रखता है ये कैपिटल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट में आता है। बैंक हो गया, बैंक सीधे सीधे पर्सन की बात करूं
पर्सन भी क्या होता है, जैसे कि नाम अगर दे दिया, सीधे सीधे नाम दे दिया तो वो वैसे नाम क्रेडिटर्स भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकता है। पर्सन अगर सीधे सीधे नाम दे दिया तो वो भी क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट में आता है। कोई भी लिमिटेड कंपनी की अगर बात करूं तो वो भी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। आगे बात समझ में। और इसमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करूंगा, वो सब मैं बताऊंगा। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है वो ध्यान से देखना। ऑल इनकम एंड एक्सपेंस, ऑल इनकम एक्सपेंस एंड प्रॉफिट लॉस। आगे बात समझिए। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट के बदले गेन भी आपको दिखेगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉफिट मतलब भी क्या होता है, लाभ होता है, और गेन का मतलब भी क्या होता है, लाभ। आगे समझ में। ये सारे के सारे इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस, इनकम मतलब वही आय और एक्सपेंस मतलब क्या होता है, व्यय, संबंधित क्या होता है, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इसमें किसको क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्राइब करो। मैं इसके बदले अगर 20 लाइन लिखा दूं, 5 लाइन लिखा दूं, पढ़ना तो आपको है नहीं। कौन पढ़ता है बस 20 लाइन 25 लाइन, कौन पढ़ता है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है बस। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं इनकम की बात करूं तो सैलरी रिसीव, इनकम, रिसीव हो रही इनकम है, अपनी इनकम है। सैलरी पेड, एक्सपेंस है अपनी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब लिखाने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे कितने सारे लिखाओ, मैं एक फॉर्मेट बना के आपको दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में क्या क्या डेबिट होता है, क्या क्या क्रेडिट होता है, सारा लिखा हुआ है। लेकिन गोल्डन रूल अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लो एक बार। रियल अकाउंट की बात करूं तो ऑल असेट्स, इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इसमें या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। मैं लिखता हूं डेबिट या फिर क्रेडिट। डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, समझो। पर्सन में जो भी रिसीवर है, रिसीव करने वाला पर्सन होता है, उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। रिसीवर्स। और क्रेडिट किसको करेंगे, गिवर, देने वाले को। जैसे कि मान के चलो मैंने उधार माल बेचा, राम, मैं अगर ये बोलूं गुड्स सोल्ड टू राम, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखो एक बार, अगर यहाँ पे नाम है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसे उधार माल बेचा गया है। ये भी जरूरी नहीं है कि नाम है तो उधार माल बेचा हो। अगर यहाँ पे लिख दिया हो विथ कैश, तो इसका मतलब क्या है कि कैश में राम को माल बेचा है। लेकिन अगर कैश की जिक्र नहीं है तो सिंपल सी बात है, उधार माल बेचा है। यहाँ पे देखो गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, इसके बदले एक आता है वर्ड सेल। गुड्स के बदले, गुड्स के 4 नाम होते हैं, मैंने डिस्कस कल किया था, नहीं किया था तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा एक बार कि गुड्स के बदले 4 नाम आते हैं। गुड्स के कितने नाम आते हैं, 4 आते हैं। सोल्ड है तो सेल लिखते हैं, परचेज है तो क्या लिखते हैं, परचेज किया है तो परचेज लिखते हैं, सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न लिखते हैं। और सर आप बार बार कह रहे हो गुड्स का नाम है, हमें ये तो पता है बेचना मतलब होता है सेल, तो हम सेल अकाउंट डेबिट सेल क्रेडिट कर देंगे। लेकिन नहीं, हमें वहां पे ये देखना होता है कि माल गया है तो परचेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परचेज। ये नहीं कि परचेज मतलब खरीदना होता है तो वो लिख दो। माल गया है तो इसका मतलब परचेज नहीं, माल गया है तो सेल्स, आया है तो परचेज। आगे बात समझ में ध्यान से देखो। अब एक बार मैं बता दूं, गुड्स सोल्ड टू राम है तो यहाँ पे सेल्स आएगा और यहाँ पे क्या है, राम आएगा। सिंपल सी बात है, मैंने किसी को माल, राम को माल बेचा है तो रिसीवर कौन हो गया, माल लेने वाला कौन हो गया, राम। तो मैं लिखूंगा राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। टू आएगा सेल्स। अब ये टू सेल्स कैसे आएगा, रियल अकाउंट में पता चलेगा कि क्या कैसे क्या करते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पे डेबिट आ गया, जितने अमाउंट होगा वो अपन कर देंगे। ये बात आ गई क्या समझ में। रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है, और गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगर आपको पर्सन दिख जाए, कंपनी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए तो उसको करना है, ठीक है।
अब एक बात आ जाओ नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ऑल डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस को क्या करना है डेबिट, और ऑल इनकम एंड प्रॉफिट या फिर गेन को क्या करना है अपने को क्रेडिट। सभी के सभी एक्सपेंस को क्या करना है डेबिट करना है, और सभी के सभी एक्सपेंस को क्या करना है क्रेडिट करना है। अब एक बात ध्यान से देखना, इस दोनों में क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम। यहां पे देखो सैलरी पेड, मैंने राम को पेड किया है 5000, सैलरी पेड टू राम। यहाँ पे सैलरी पेड, तो इसका मतलब सर ये आपने कहा था कि एक्सपेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है होता है। यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीव करने वाला कौन है, राम है, ऑब्वियस सी बात है। हमने कैश पे किया है तो यहाँ पे कैश जा रहा है अपने से, कैश जा रहा है आ रहा है, रियल अकाउंट में पड़ेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर अपने यहाँ से एक बार देख लो, क्रेडिट की बात छोड़ो डेबिट देख लो। सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करना है, वेरी गुड सर, और राम को भी डेबिट करना है। क्यों सर, क्योंकि आपने बताया था रिसीवर को क्या करते हैं डेबिट करते हैं, रिसीवर को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। लेकिन डेबिट तो भाई एक ही होगा, दोनों का दोनों डेबिट कैसे हो सकता है ना। हमने 10,000 थोड़ी ना दिए हैं किसी को, नहीं 5,000 ही दिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्रायोरिटी जो है वो नॉमिनल अकाउंट की ज्यादा होती है एक्सेप्ट किसके, पर्सनल अकाउंट की। यहां पे मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे बात समझ ले, 5,005, आगे बात समझ में। हमने राम को नहीं लिखा, राम को नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, नॉमिनल अकाउंट की होती है, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट की। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात किसकी करते हैं, यहाँ पे रियल अकाउंट में क्या आते हैं, सारे के सारे डेबिट। डेबिट किसको करना है, डेबिट किसको करना है, देखो एक बार, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी कुछ आ रहा है फॉर्म में आ रहा है उसे क्या करना है डेबिट करना है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। मैं क्या लिखूंगा, व्हाट गोज, जो जा रहा है उसे क्या करना है अपने को क्रेडिट करना है, आने वाली चीज को डेबिट करना है और जाने वाली चीज को क्रेडिट करना है। आगे बात समझ लीजिए, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है मशीनरी परचेज 50,000, राइट। मशीनरी परचेज इन कैश लिख देना, ध्यान से देखना, मशीनरी परचेज इन कैश, तो यहां पे मशीनरी को डेबिट किया जाएगा। क्या आ रहा है अपने पास, मशीनरी आ रहा है, यहाँ परचेज डेबिट मत कर देना, इसका रूल अभी भी बता दूंगा मैं। मशीनरी को डेबिट करना है क्योंकि अपने पास क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, जा क्या रहा है कैश, तो वो मैं क्या लिखूंगा टू कैश। आगे बात समझ में। कैश भी एक टाइप का असेट्स होता है, अगर असेट जा आ रहा है तो डेबिट करूंगा, जा रहा है तो क्या करूंगा क्रेडिट करूंगा। आगे बात समझ में। चलो यहाँ पे परचेज आया है तो मैं एक बार परचेज के बारे में आपको समझा दूं, आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, ध्यान से देखना। गुड्स के जो हैं 4 नाम दिए गए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि परचेज सेल्स होता है तो वो का रूल, वो रूल नहीं, वो रूल रखोगे तो दिमाग से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सबसे पहली बात कि गोल्डन रूल में गुड्स के 4 नाम दिए गए हैं, एक है परचेज, दूसरा है सेल्स, तीसरा है परचेज रिटर्न और चौथा है सेल्स। अब ध्यान से देखना, परचेज रिटर्न का और सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवार्ड या फिर रिटर्न आउटवार्ड। इसको परचेज रिटर्न को कहते हैं, परचेज रिटर्न को कहते हैं रिटर्न आउटवार्ड, और सेल्स रिटर्न को कहते हैं रिटर्न इनवार्ड। क्योंकि हम अगर माल को बेच दिया, हमने बेच दिया है, फिर वापस आया है तो इनवार्ड अंदर आया है। अच्छा,
परचेज किया था, फिर मैं माल बेच रहा, मतलब मैं भेज रहा हूँ, खराब माल है जो कुछ भी भेज रहा हूँ, तो परचेज रिटर्न के बदले क्या होता है, बाहर जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, उसको क्या लिखूंगा, रिटर्न आउटवर्ड। आगे बात समझिए, इसको रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं। ध्यान से एक और बात बताने वाला हूँ इसके परचेज के बारे में, याद रखना, परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं और सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न को, ये क्या है, परचेज मान के चलो, देखो यहाँ पे मैंने माल खरीदा है, तो माल आया है अपने पास, आने वाले माल को क्या किस नाम से लिखते हैं, परचेज के नाम से लिखते हैं, और माल आया है उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। आगे बात समझ में, हमने जो माल खरीदा था उसे मैं वापस माल भेज दिया, भेजने वाले माल को परचेज रिटर्न कहते हैं। और परचेज रिटर्न, अगर माल गया है तो माल गया है तो क्या लिखते हैं अपन, क्रेडिट कर देते हैं। आगे बात समझ, वही बात है सेल्स, हमने कुछ माल बेचे हैं, तो अगर माल जा रहा है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। और सेल्स रिटर्न यानी कि बेचा हुआ माल फिर से वापस आ गया, अपने पास आ गया, तो व्हाट्स कम्स इन, इसलिए इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आगे बात समझ में, ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये तो अपने आप को समझ में आ गया। और एक और बात, परचेज मैंने कहा था, यहां पे ध्यान देना, क्योंकि यहां पे एक अपवाद है। क्या होता है कि कई कबार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि चैरिटी में दे दिया, तो सर वहां पे किसको क्रेडिट करेंगे, गुड्स के नाम तो आपने 4 ही बताया, एक ज्यादा से ज्यादा स्टॉक आता है, स्टॉक नाम से जानते हैं, ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक स्टार्ट किया है तो स्टॉक वगैरह नाम से जानते हैं। यहाँ पे सर वहां पे क्या लिखते हैं, तो बाबू वहां पे हर जगह अगर आपने किसी को मुफ्त में दिए हैं, जैसे कि फ्री सैंपल के जैसे दे दिया आपने, चैरिटी में डाल दिया, लॉस हो गया, नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, तो हमने जो माल खरीदा है वही तो गया है ना, वहां पे परचेज रिटर्न नहीं होगा, कि हम रिटर्न उस बंदे को नहीं कर रहे हैं जिससे खरीदा था। बकायदा हमारे माल में से कमी आ रही है, अगर मान के चलो 50,000 का माल है, 50,000 का माल खरीदा है, कम करूंगा तो इसको डेबिट किया था मैंने, इसको क्या कर दूंगा, 10,000 से क्रेडिट कर दूंगा। तो अपने आप डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, जैसे कि प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 40,000, सिंबल किसका आएगा, डेबिट। आगे बात समझ में, वैसे ही परचेज से क्या करना है, अपने को क्रेडिट कर देना, अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बारे में चैरिटी वगैरह इस सब के बारे में क्या करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सपोर्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।